प्रशंसा की आपने, इसके लिए मैं आभारी हूँ। अभी मैं आपके इस ग्रुप में कहें या मिशन में नया हूँ, बहुत सारी चीजें जानता नहीं हूँ। दिल में रहता है कि ऐसी चीजों में शामिल हूँ। तो अभी जो मैं सुन रहा था, काफी कई बार तो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन जितना भी सुना तो उसमें ये समझ में आया कि ये तो बात सत्य है कि समाज को अभी हम सबके पास जो ज्ञान है, ऊर्जा है, जो भी चीज है उसकी जरूरत है। लेकिन एक चीज देखा कि जैसे हम लोग बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा सारे लोग बोल भी लेते हैं, लेकिन उसका मतलब प्रभाव क्यों समाज में नहीं हो रहा है, असर क्यों नहीं हो रहा है, सामने वाला मतलब उससे प्रभावित क्यों नहीं हो रहा है। शायद हम लोग ये मिलकर के बोलते हैं, पर्सनली कभी मतलब व्यक्तिगत स्वतः विचार नहीं करते हैं। ये मेरे ऊपर भी हो सकता है, सबके ऊपर। इसमें देखा कि अभी जैसे बहुत सारी चीजें समाज में होती रहती हैं, तो मैं जहां देखा मूल चीज, जब तक आदमी के अंदर नैतिकता नहीं आएगी, मतलब नैतिकता कोई नियम से, कोई कानून से नहीं आता, नैतिकता तो आदमी के अंदर, हर आदमी के अंदर होनी चाहिए। तो आज मैं देखा कि जैसे आप लोग अभी बात कर रहे हैं, हम उसमें सुन रहे हैं, कभी किसी का सहयोग करना है, कोई चीज करना है तो कह तो देता है आदमी, लेकिन हकीकत ये है कि वो कार्य रूप में उस तरह परिणित नहीं हो पाता है, जिस कारण से हम लोग जो चाह रहे हैं उतना जल्दी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोगों के पास मैंने नैतिक उत्तरदायित्व की कमी है, ये मेरे अंदर बात थी, इसको मैं आपके सामने कहा। यदि कहीं गलती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। आज ज्यादा अपना मैं कुछ विचार रख नहीं रहा हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जल्दी कोई भी काम चालू करें, जो भी विधा होगी, कोई भी एक विधा ले लें आप, चाहे गायत्री परिवार, आर्य समाज, लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट नेटवर्क फैलाना, जिससे जो ब्राह्मण समाज अगर कोई भी काम हमारे में आता है तो इसमें हमारा प्रकाश इस रूप में, हमारे दोस्त के रूप में हमें स्वीकार है, ऐसी कोई दिक्कत हमारे दुश्मन नहीं है, इसी देश में रहना है, वो भी इसी देश के निवासी हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे दोस्त के रूप में आए, मित्र के रूप में रहे, सहपाठी के रूप में रहे, ठीक है, लेकिन हमारे गुरु के रूप में हमको स्वीकार इसलिए नहीं है कि उनका हमारा विरोधाभास है। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में पुरोहित काम चालू करें। और अभी हमारे बीच आदरणीय मुनीश यादव सर जुड़े हुए हैं, जो नीलम की आईडी से जुड़े हुए हैं। तो आदरणीय मुनीश यादव सर जो हैं व्यवसायी हैं, तो 3 जगह गोवा में भी सर का पूरा व्यवसाय है। सर मैं चाहता हूँ कि आप आए। अब देखिए अलग अलग राज्यों के लोग इस विज्ञान का चमत्कार से जुड़े हुए हैं। तो आदरणीय मुनीश यादव सर का स्वागत। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। थोड़ा सा लेट हो गया मैं इसको ज्वाइन करने में, आज कुछ काम में उलझ गया था तो दिक्कत आ गई। बड़ा अच्छा लगा, ग्रुप में इतने लोग जुड़े हुए हैं, सब अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं, सबकी जो है मतलब मैं देखा हूँ एनर्जी लेवल काफी हाई है, चाहे वो कोई भी हो, सबके चेहरे पे मुस्कान है और सब एकाग्र हो के मतलब एक दूसरे की बात सुन रही है, बहुत बड़ी बात है। मतलब यहाँ पे अगर मैं कहूंगा कि फोर्सेबली किसी को नहीं लाया गया है ना, यहाँ सब लोग स्वयं आए हैं। तो हमें इससे ये एक जो दिख रहा है कि समाज में परिवर्तन बिल्कुल होगा, कैसे नहीं होगा भाई, इतने सारे कर्मठ लोग लगे हुए हैं अपना काम छोड़ के। और सवेरे मैं समझ रहा हूँ 9 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था और मेरे दिमाग में वो टिंग टिंग चल रही थी कि मैं लेट हो रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा उलझा हुआ था, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं थोड़ा सा लेट जुड़ूंगा तो लंबा जुड़ूंगा, पहले जुड़ूंगा तो थोड़ी देर के लिए जुड़ पाऊंगा। तो मैं लंबी रेस में जाना चाह रहा था। सर मेरा अपना विचार है, जैसा सबने कहा, और मैं भी क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करते रहता हूँ, तो मैंने स्थिति बहुत दयनीय से दयनीय भी देखी है। मैं मध्य प्रदेश में मेरा काम चल रहा था, मेरा सोलर से रिलेटेड काम, रायसेन जिले में एक जगह है सिलवानी, 2009 की घटना है। सिलवानी से अंदर जंगल में मैं 20 किलोमीटर अंदर था,
साथी था वो बीमार हो गया, तो हमने किसी को दवा लाने के लिए भेजा। कोई गांव का बंदा था, साहब उसको 50 का नोट दिया था। और आप सोचिए वो जगह भोपाल सेंट्रल से 130 किलोमीटर मात्र है। तो वो बंदा ये देख रहा है कि साहब ये 50 का नोट ये असली है या नकली। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि हम राजधानी से इतने करीब हैं, 130 किलोमीटर कोई मान नहीं रखता राजधानी, और यहाँ पे अभी भी लोग इतने हैं कि वो 50 का नोट उसको ये नहीं पता कि ये असली है नकली है। और आप सोचिए उसको मैंने दवा लाने भेजा था और वो 50 का नोट लेके गांव छोड़ के चला गया। इतना दुर्भाग्य है हम लोगों का। 70 साल होने आए हैं आजादी, और हम अभी तक शिक्षा, रोजगार, इनको हम अभी तक दूर दराज इंटीरियर्स में नहीं पहुंचा पाए। इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि ये जो लोगों की जो मानसिकता है, जिसको हम और आप सवर्ण बोलते हैं, है ना, अदर वे में बोलते हैं, इन्होंने हमेशा कोशिश करी है कि कभी भी इनको दबा के रखे, इनको आगे ना आने दें। और यही कारण रहा है कि उन्होंने जो है हमेशा शिक्षा से वंचित रखा, रोजगार नहीं दिया। अब आप देख लीजिए किसी गांव में, पूरे गांव में आप देख लीजिए जनसंख्या होगी मान के चलो 200-300 लोगों की, एक आपको वहां पे मिल जाएगा, आपको पंडित जरूर मिल जाएगा वहां, और वही होगा जो पूरे गांव को जो है जगरगंदी जैसे नचाता है। अरे आप सोचिए उसकी आबादी इज नॉट इवन 99%, 1% भी नहीं, 0.1% चल रहा है, और हम 99% लोग हैं जो उसके कहने से चल रहे हैं। तो आप सोचिए हमारा समाज कैसे आगे निकल पाएगा। कहीं न कहीं शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। शिक्षा, हमें लोगों को शिक्षित करना है, एक दूसरे के सहयोग से कैसे भी करके शिक्षा मिलेगी तो वो आगे आएगा। जब वो शिक्षा मिलेगी, शिक्षित होगा, वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ना सीख जाएगा, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसके अधिकार के बारे में पता चलेगा कि मेरे अधिकार क्या है ना, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। वो आज दिशाहीन है, उसको एक दिशा मिलेगी। तो शिक्षा, और शिक्षा के साथ में जोड़ूंगा रोजगार को मैं ऐसे जोड़ूंगा कि जो जहां है वो वहां या तो दुकान खोले, या मेहनत करे, मजदूरी करे, है ना। बट व्यवसाय की तरफ इनका रुझान होना बहुत जरूरी है। अगर ये लोग व्यवसाय की तरफ रुझान जब इनका होगा, तब ये जिंदगी का ठन्नी चढ़ने का मोल भाव ये समझेंगे। तो मेरा निवेदन पूरे ग्रुप से यही है कि जहां ऐसे लोग बने, आप उनको बिल्कुल शिक्षित करें, कोशिश करें कि ये सारे के सारे लोग शिक्षित हों। हम शिक्षा को हम घर घर तक पहुंचाएं। हमको अपना सब घर छोड़ना पड़ जाएगा, चल जाएगा। मुझे लग रहा है कि जब हम यहाँ 2 घंटे का समय निकाल सकते हैं, तो अगर हम अपने सराउंडिंग में ही देखेंगे, सोसाइटी में ही देखेंगे, चाहे वो चौकीदार हो, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो मैकेनिक हो, पंचर वाला हो, इन सबको इनका अधिकार तो हम बता ही सकते हैं ना। इन सबके साथ हम हमारा संबंध बना सकते हैं। सफाई वाला भी अपनी ड्यूटी कर रहा है। भाई आप जैसे, आप टीचर हो, आप किसी अच्छी पोस्ट, आप मैनेजर हो, आप कहीं डायरेक्टर हो, और आप कर तो सब नौकरी ही रहे ना। तो सफाई वाला भी तो अपनी नौकरी कर रहा है, उसमें और हमारे में भेदभाव क्यों है? नहीं होना चाहिए। जब आप उसके साथ बैठेंगे, जब आप उससे बातें करेंगे, आप देखिए उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना डेवलप, वो स्वयं जाके और 10 लोगों को आपके पास लेके आए। आज वो कॉन्फिडेंस लेवल की जरूरत है। तो मेरा सभी से निवेदन तो बात यही है कि हम शिक्षा की तरफ हम फोकस करें, समाज में उनको बताएं कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो, आपकी आबादी क्या है, आपकी जनसंख्या क्या है, जो लोग आप पे शासन कर रहे हैं उनकी जनसंख्या क्या है। उनकी आंखें खोलने का ये समय है। उनकी आंखें खोलेंगी, वो अपने आप जो है चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। हाँ भाई, एक आदमी 100 लोगों को भी बताता है। अरे भाई, हम अकेले ही बैल आगे क्यों बोले, आप क्यों नहीं बोलोगे? ठीक है, आपको लिखा के लाए है क्या, है ना? अदर वे में ना लिया जाए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं जाति से यादव हूँ, है ना। वही आदमी श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर रहा है और मेरे से बोलता है पायलागी करो। ये कौन सा लॉजिक है? ये लॉजिक तो मुझे कभी समझ में नहीं आया। मतलब मेरे को कभी समझ में आया कि
साहब मुंह से आदमी कैसे पैदा होता है, कौन सी साइंस की थ्योरी है, तो मुझे बता दे। भुजाओं से कैसे आदमी पैदा होता है, मुझे कोई पूरे इंटरनेशनली कोई बता दे, मुझे ग्लोबली बता दे। तो साहब ये मूर्खों का बाजार है, इनकी दुकान हम सब लोगों को मिलकर बंद करनी पड़ेगी। मेरा यही निवेदन है साहब। शिक्षा और रोजगार दो पे हमें फोकस करना है। हमें लोगों को रोजगार देना है, अपने लोगों को बेशक छोटी छोटी मदद से ही दें, है ना। हम अपना एक समूह बनाइए जिसपे हम सब कंट्रीब्यूट करें, और जो पढ़ा लिखा है, जरूरतमंद है, उसको हम तो सहायता एक प्रदान करें कि हाँ भाई उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाए, उसको सब लोग देखें कि हाँ ये प्रोजेक्ट ठीक है। फिर हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अपना अपना मार्गदर्शन देंगे तो क्यों उसका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, आप बताइए। उसका बिजनेस डेवलप होगा, वो 4 लोगों को रोजगार देगा, तो देगा वो अपने ही लोगों को देगा, ना कि उन लोगों को देगा। वो लोग आना भी नहीं चाहेंगे, हमें उनकी जरूरत भी नहीं है। तो हमें आर्थिक रूप से हमें मजबूत होना है, हमें शिक्षा के रूप से मजबूत होना है। जय संविधान। जय संविधान सर, अच्छे से आपने समझाया हमें। और निश्चित रूप से देखिए, जैसा हमने बताया कि जितना बड़ा हम दायरा बढ़ेगा, नेटवर्क फैलेगा, तो हम लोग अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। जैसे आदरणीय मुनीष सर हैं, रहते हैं आप गोवा में रहते हैं, तो एक मन में आता है, ऑटोमेटिक एक मन में आता है जब गोवा पे कुछ काम पड़ता है, कम से कम पूछ सकता ना आदमी फोन करके। तो ये नेटवर्क का कमाल है कि एक बड़ाव गांव में बैठा हुआ आदमी, एक बड़ाव गांव के बैठे हुए शिक्षक सोच सकते हैं कि हमारे गोवा में हमारी जान पहचान के हैं। तो ये एक मतलब वंडर है। इस जो हम जैसे मंडला में है, गौरी सिंह जी हैं छत्तीसगढ़ में, यानी ये अभी भले यहाँ दिखने को 36 लोग हैं, लेकिन 36 जगह के हैं, 36 जगह के हम लोग बैठे हुए। तो इसका फायदा है कि जिस गांव के हम हैं, उस गांव के लोगों को हम इन 36 जगहों से जोड़ सकते हैं। बस हमें अपना अलर्ट रहना है, लोग दोस्ती करते रहना है। जैसे कल मैं सर को फोन किया था, मुनीष सर को, मैंने बताया कि दिक्कत इसकी नहीं चढ़ावे वगैरह की। कई बार लोग बोलते हैं ना कि चढ़ावा ज्यादा होता है, ज्यादा दान दक्षिणा होता है। दिक्कत उसकी नहीं है, दिक्कत ये है कि चढ़ाने वाला कोई और है और लेने वाला कोई और है। अगर मान लीजिए हमारे घर में आचार्य जी हैं, इंद्रपाल जी, अगर वो आएंगे चढ़ा हमारे यहाँ, उनको हम चढ़ा रखे, खुशी होगी कि अपने बीच की दक्षिणा मिलने वाली है। दिक्कत अब ये हो रही है कि चढ़ाने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है। ये जो दक्षिणा ज्यादा भारी लग रही है, ठीक है। अपनी बेटियों को हम लाखों रुपए देते हैं, उतना खराब नहीं लगता। लेकिन अगर कोई पुरोहित है जिसका हमारा कोई संबंध नहीं, वो अकेले जाता है 10,000 रुपए शादी में, वो थोड़ा खराब लगता है। तो हम लोग अपने बीच के पुरोहित तैयार कर लेंगे, और आप देखिए अगले 5-10 साल में घर घर पुरोहित होंगे। गांव में तो होंगे, हर घर में पुरोहित होंगे। बहुत कठिन काम नहीं है। हर घर में ड्राइवर है, हर घर में पढ़े लिखे लोग हैं, हर घर में कुक है। आप देख, जितना मुश्किल कुकिंग का काम है, ज्यादा मुश्किल कुकिंग है। पुरोहित आसान है, तो कुक तुम्हारे घर में है, ठीक है। तो पुरोहित क्यों नहीं हो सकते भाई? हर घर में पुरोहित होने चाहिए। चाहे किसी कोई ना कोई विधि हम पकड़ लेंगे, और अगले 5-10 साल में हम घर घर में पुरोहित बनाएंगे, घर घर में वकील होंगे। जैसे बात बीच में हुई थी पुरोहित इसके वकील की, तो हमने एक मिशन शुरू किया है, जस्ट बताएंगे बाद में, मिशन बैरिस्टर। तो मिशन बैरिस्टर को हम लोग प्रारंभ करेंगे, और उसमें भी आप सबका सहयोग लेंगे, और लगातार हमारा समाज सुधार कार्यक्रम में जारी रहेगा।